हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 8th के लिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम क्या होता है, कैसा दिखता है, एटम्स के अंदर और कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं, ये सब हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। ठीक है, तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं सबसे पहले। ठीक है, एटम के साथ। एटम होता क्या है? अगर आप हर एक चीज़, कोई भी मैटर हो, मैटर आप जानते हैं कितने टाइप्स के होते हैं, रिवीजन हम सबसे पहले करते हैं मैटर का। ठीक है, लाइक मैटर 3 टाइप के होते हैं, आपको पहले भी हम बता चुके हैं। 3 टाइप्स के मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड या गैस। ठीक है, सॉलिड में जो एटम्स होते हैं, एटम्स क्या है? किसी भी पार्टिकल को सबसे छोटी से छोटी वैल्यू, किसी भी पार्टिकल का, किसी भी मैटर का, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, सबसे छोटी से छोटी वैल्यू जो होती है, छोटा से छोटा पार्टिकल जो होता है वो एटम कहलाता है। ठीक है, सबसे छोटा जो पार्ट है वो आपका एटम कहलाता है। मतलब किसी भी चीज़ को आप तोड़ दो, बिल्कुल इतना तोड़ दो कि वो इससे ज़्यादा टूटे ही ना, तो वो जो सबसे छोटा वाला जो पार्ट आएगा उसको हम एटम बोलते हैं। हर एक चीज़ में होता है वो, या तो वो इस पेन के अंदर भी है, इस पेज के अंदर भी है, मेरे अंदर भी है। हर एक चीज़ एटम से मिलके बनी है। जैसे आपके जो घर की जो दीवार होती है वो आप ब्रिक से मिलके बनती है ना, ब्रिक 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 आप लगाते चले जाते हैं, तो जो सीरीज ऑफ ब्रिक्स है तभी आपकी वॉल बनती है। ठीक है, तो जो ब्रिक है वो एक स्मॉलेस्ट यूनिट हो गया आपका घर बनाने के लिए, तो वो जो ब्रिक है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है। वैसे ही सिमिलरली हर एक मैटर का, चाहे वो आपका हाथ है, लिविंग बीइंग है या फिर नॉन लिविंग बीइंग है, फॉर एग्जांपल ये टेबल हुआ, डस्टर हुआ, चॉक हुआ या फिर पेपर हुआ, पेज हुआ, कुछ भी, हर एक चीज़ एक एटम से मिलके बनी है। ठीक है, तो यही जो एटम है यही सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। अब पढ़ते हैं सॉलिड का। सॉलिड में जो एटम्स होते हैं, बहुत सारे एटम्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक एटम है। मान लीजिए मेरा ये जो हाथ है, इसका मैं इतना पोर्शन देखूँ, ये अगर ये हाथ है मेरा, तो इसमें अगर इतना पोर्शन ही देखूँ मैं सिर्फ, ठीक है, तो इसमें भी बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ एटम्स होंगे, बहुत सारे छोटे 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 गोल गोल सर्कुलर में थाउजेंड्स ऑफ एटम्स होंगे, बहुत सारे क्लोजली पैक्ड। ठीक है, अब क्लोजली पैक्ड ये क्या है? क्लोजली पैक्ड क्या होता है? अब हम यहाँ देखते हैं, जितनी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, उन सबके जो एटम्स होते हैं वो बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, इतना क्लोजली पैक्ड कि वो बिल्कुल टाइट होते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए मेरा हाथ क्लोजली पैक्ड नहीं होते एटम्स, या फिर थोड़ा सा गैप होता, तो मैं इसको जब प्रेस करती, ठीक है, तो ये पिचक जाता मेरा हाथ। ठीक है, अगर मैं प्रेस करूँगी मेरे हाथ को तो वो बिल्कुल अंदर पिचक जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मूवमेंट थोड़ी भी अलाउ हो जाती, अगर बिल्कुल पैक नहीं होते, दूर दूर एटम्स होते, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर जैसे थोड़ा बहुत भी दूर दूर होता है, यहाँ होते, यहाँ होते और यहाँ होते, तो अगर मैं प्रेस करूँ तो एक एटम इधर खिसक जाएगा, दूसरा इधर खिसक जाएगा। फ्री मूवमेंट जगह है वहाँ पे। ठीक है, मूवमेंट करने के लिए थोड़ी बहुत जगह है, इस एटम और इस एटम के बीच में यहाँ पे जगह है, तो अगर मैं प्रेस करूँगी तो ये वाला एटम यहाँ से खिसक के यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, क्योंकि जगह है। तो अगर मैं प्रेस करूँ और पिचक जाए कोई चीज़, ठीक है, या फिर बहुत ईजिली दबने लायक हो, ब्रिटल हो कोई चीज़, ठीक है, तो वो जो उसके जो एटम्स होंगे, इसका मतलब वो थोड़े से लूजली पैक्ड हैं। ठीक है, पर अगर सॉलिड, किसी भी सॉलिड को, मेरे हाथ को ही ले लीजिए, अगर मैंने इसको दबाया तो क्या ये दब गया? ये आपको अलग से इरेगुलर शेप में दिख रहा है क्या? नहीं ना। मैंने इसको दबाया, क्या अलग हुआ? नहीं ना। क्यों? क्योंकि ये एक तरीके से सॉलिड है। ठीक है, मैं इसको ब्रेक अगर करना चाहूँ ईजिली, जो ईजिली ब्रेक हो जाए, ठीक है, तो नहीं हो पा रहा है। अगर इसको प्रेस कर रही हूँ तो अंदर की तरफ नहीं दब रहा है। क्यों? ये अलग अपनी शेप को डिफॉर्म नहीं कर रहा है, दूसरी किसी शेप में नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो इसके एटम्स हैं वो इतना ज़्यादा क्लोजली पैक्ड हैं, इतना ज़्यादा टाइटली पैक्ड है कि उनको प्रेस करने पर भी जगह ही नहीं है कि वो आगे पीछे मूव करें। ठीक है, तो जब जगह ही नहीं होती तो ऐसे सब जो एटम्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, और इन्हीं को हम सॉलिड कहते हैं। सॉलिड में ज़्यादातर एटम्स क्लोजली पैक्ड होते हैं। वहीं अगर आप लिक्विड की बात करें, ठीक है, फॉर एग्जांपल लिक्विड, आपकी जो बॉटल है, बॉटल के अंदर मान लीजिए लिक्विड है, आपने उसे प्रेस किया, तो होता है ना कई बार कि पानी जब आप प्रेस करते हैं तो हल्का सा ऊपर चला जाता है या नीचे चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल जब आप पाइप में पानी छिड़काव कर रहे होते हैं, ठीक है, पौधों को पानी दे रहे होते हैं, तो जब आप पाइप को प्रेस करते हैं तो पानी की स्पीड कभी बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है, ऐसा होता है ना। तो पानी उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा मूवमेंट कर लेता है। क्यों? क्योंकि उनके जो एटम्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। अगर आप उसको प्रेस करते हैं तो ये जो, अगर इस एटम को मैंने प्रेस किया तो हो सकता है ये वाला एटम इधर मूवमेंट करने की कोशिश करे या इधर मूवमेंट करने की कोशिश करे। क्यों? क्योंकि उसके पास जगह है, तो वो थोड़ा सा लूजली पैक्ड होती है लिक्विड। तभी तो ऐसा होता है, अगर मैं मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक ड्रॉप पानी गेर दिया, यहाँ पे गेर दिया मान लीजिए, तो होगा ना कि ये वाला जो ड्रॉप है वो यहीं की यहीं नहीं रहेगी, वो हल्की सी फिसल जाएगी, आगे की तरफ मूव कर जाएगी। क्यों मूव क्यों करेगी? क्योंकि आगे पीछे स्पेस है, तो सारे एटम्स थोड़ा 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 मूव कर जाएंगे। इसीलिए मुझे उसकी शेप एकदम ड्रॉप नहीं दिखेगी, बल्कि हल्का सा वो इधर उधर गिरता हुआ दिखेगा। ठीक है, जब तक सारे एटम संभल नहीं जाते तब तक वो लिक्विड हल्का सा मूव कर जाएगा। ठीक है,
सिमिलरली अगर मैं गैस की बात करूँ तो गैस में तो एटम्स बिल्कुल ही फ्रीली मूव करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पेस होता है एटम्स के बीच में, ठीक है, इसीलिए तो अगर ऐसा होता है ना कि मतलब एक छोटा सा होल भी होगा, पूरा एक क्लोज बॉक्स ले लीजिए, उसमें एक छोटा सा होल भी कर देंगे तो भी जो गैस है वो ईजिली उसके अंदर से मूव कर जाएगी, ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे एटम्स के बीच में बहुत सारा गैप होता है, ठीक है, और वो एटम्स फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो ये आपको समझ में आया सॉलिड लिक्विड गैस में एटम्स कैसे पैक्ड होते हैं, ठीक है। ओके, अब हम पढ़ते हैं एटम होता क्या है, दिखते कैसे हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। तो अगर आपने कभी छोटे बचपन में पढ़ा होगा कि सोलर सिस्टम होता है हमारा, सोलर सिस्टम मतलब सन है, उसके अराउंड बहुत सारे ऑर्बिट्स में प्लैनेट्स मूव करते रहते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट ऑर्बिट है, ठीक है, इसमें एक प्लैनेट होगा, सेकंड ऑर्बिट है सन के बाद, ठीक है, उसमें एक प्लैनेट होगा, ऐसे थर्ड में होगा, ऐसे ही प्लैनेट्स हमारे सन के अराउंड मूव करते रहते हैं। और ऐसा तो है नहीं कि एक प्लैनेट यहाँ मूव कर रहा है, धीरे धीरे वो दूसरे में पहुँच गया, धीरे धीरे वो तीसरे में पहुंच गया, ऐसा होता है नहीं। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये जो सन है वो एक तरीके से अट्रैक्ट करके रखता है सारे ऑर्बिट्स को, सारे प्लैनेट्स को, ठीक है, एक फिक्स रखता है, अट्रैक्ट करके रखता है, खींच के रखता है और फिक्स रखता है। अगर वो सारे प्लैनेट्स को अट्रैक्ट करके नहीं रखता तो होता क्या, ये एक प्लैनेट जो मूव कर रहा है करते 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 वो धीरे धीरे बाहर ही चला जाता, ठीक है। हो सकता था कि यह जो प्लैनेट यहाँ मूव कर रहा है वो धीरे धीरे बाहर चला जाता अगर ये सन उसको अट्रैक्ट करके नहीं रखता। तो इसका मतलब हम ये सीखे हैं सोलर सिस्टम से कि जो आपका सेंटर होता है वो आपका जो पूरा सर्कल होता है उसको अट्रैक्ट करके रखता है, इसीलिए वो एक प्रॉपर शेप में रहते हैं, ना ही वो ज़्यादा अंदर खींचते हैं। अंदर क्यों नहीं खींचेंगे, ठीक है, क्योंकि जो अंदर वाली जो चीज़ें होती हैं वो उसको रैपल करती रहेंगी, ठीक है, अंदर वाले जो ऑर्बिट्स है वो रैपल करेंगे। वो क्यों करेंगे वो मैं बताती हूँ। तो जो शेप है वो वही की वही फिक्स रहती है, ना तो वो ज़्यादा दूर बड़े होते हैं, ना ही वो ज़्यादा कम होते हैं, और ना ही ये ऑर्बिट्स में जो प्लैनेट मूव कर रहे हैं वो कहीं और किसी ऑर्बिट में खिसक जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका फिक्स एक सोलर सिस्टम होता है। सोलर सिस्टम की ही तरह आपका एटम का एटम का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो सिमिलर टू योर सोलर सिस्टम है, ठीक है। जहाँ आपका सेंटर में सन है वहीं यहाँ पे सेंटर में न्यूक्लियस होता है, ठीक है। न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस बोलते हैं कि न्यूक्लियस सन को अगर आप न्यूक्लियस से रिप्लेस कर देंगे तो वहीं आपका एटम बन जाएगा, ठीक है। सन को न्यूक्लियस से रिप्लेस कर दीजिए और जो साइड में जो प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं, ऑर्बिट में जो प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं, उन प्लैनेट्स की जगह यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्लैनेट्स की जगह इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, ठीक है। आप ये अभी नाम अभी आपके लिए बहुत नए नए हैं, लेकिन आप सिर्फ अभी याद कर लेंगे, ठीक है, एक बार पढ़ लेंगे, मेरे को अभी सिर्फ सीधे सुन लीजिए, समझ लीजिए, थोड़े दिन बाद में आपको ये नाम याद हो जाएंगे खुद ब खुद, ठीक है। तो ये जो प्लैनेट्स हैं, जैसे ये जो प्लैनेट थे, प्लैनेट्स की जगह यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, ठीक है। तो और ये जो प्लैनेट का जो पाथ होता है, उनका जो ऑर्बिट होता है, यहाँ भी एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी उनको ऑर्बिट ही बोलते हैं या फिर शेल भी बोलते हैं कभी कभी, ठीक है। तो ये सब शेल्स हैं और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं और अंदर सबसे अंदर जो सेंटर है वो न्यूक्लियस है सन की जगह, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, सोलर सिस्टम में एक ऑर्बिट में, एक रिंग में एक ही प्लैनेट मूव करता है। यही देखा है ना आपने हमेशा कि सोलर सिस्टम में एक रिंग में एक ही प्लैनेट मूव करता है, बट आपका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वहाँ ऐसा नहीं होता। वहाँ पे एक रिंग में मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं, लेकिन कुछ फिक्स नंबर होता है कि हाँ ये एक लिमिट है कि इतने इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इस वाले ऑर्बिट में या इस वाली रिंग में मूव नहीं करेंगे। तो वो जो पर्टिकुलर रेंज होती है कि हाँ ये जो मैक्सिमम लिमिट होती है कि इस वाले ऑर्बिट में इतने ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, या तो इससे कम रखिए या आप मैक्सिमम उतने ही रखिए, पर उससे ज़्यादा नहीं। ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है, कि किस ऑर्बिट में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं। बट हाँ ये एक डिफरेंस तो श्योर है आपका प्योरली कि क्या यहाँ पे जैसे एक ही इलेक्ट्रॉन, एक ही प्लैनेट होता है, यहाँ पे एक नहीं मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिट में मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इतना ये चीज़ पूरा सब नोट करते जाएंगे, सन को न्यूक्लियस से, प्लैनेट्स को इलेक्ट्रॉन से, और पाथ या ऑर्बिट को, ये जो पाथ और ऑर्बिट है उसको आप ऑर्बिट्स या शेल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में, ठीक है। ये है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, और ये आपका सोलर सिस्टम है, ठीक है, समझ गए। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है। न्यूक्लियस के अंदर अभी हम देखेंगे, ठीक है, क्या है, और ये बाहर आपका इलेक्ट्रॉन्स हैं। इनको आप याद कर लीजिए और अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप बना पाएँ। नेक्स्ट वीडियो में अभी हम पढ़ते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ओके।